अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त सरिये से होंगे। आज हम बात करेंगे इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का जो टेस्ट मैच जारी है उसका दूसरा दिन भी ख़त्म हुआ, उसके हवाले से वेस्ट इंडीज़ ऑस्ट्रेलिया की जो दूसरा दिन है वो भी ख़त्म हो गया। उसके बाद पीसीबी का न्यू चेयरमैन कौन है जी। एक न्यू चेयरमैन और मान गया मोहसिन नकवी के बाद, वो कौन से चेयरमैन बने हैं। उसके बाद हम चलेंगे जी शोएब मलिक ने जो बीबीएल में 3 नो बॉल करवाई हैं उसके हवाले से कुछ लेटेस्ट स्टेटमेंट आई हैं, वो क्या हैं। सबसे पहले इंग्लैंड वर्सेस इंडिया की जानब चलते हैं। तो इंडिया ने पूरी तरह से आप कह सकते हैं कि इंग्लैंड को डिस्ट्रॉय कर दिया है। अभी इंडिया आप कह सकते हैं कि 90% इंडिया के हाथ में है मैच। अभी की जो सूरत हाल है, अभी बहुत बहुत कम चांसेस है कि ये मैच ड्रा की तरफ तो मेरे ख्याल में जा ही नहीं सकता है, ख़त्म हो जाएगा। स्पिनिंग विकटें हैं और चौथे दिन तक मेरे ख्याल में या तीसरे चौथे दिन तक गेम ख़त्म हो जाएगी। इंडिया ने टोटल रन जो बना दिए हैं 421 रन और 7 खिलाड़ी आउट हैं इंडिया के, यानी कि इंडिया ने 421 रन बना दिए हैं, 7 खिलाड़ी उनके आउट हुए हैं और लीड मेरे ख्याल में 200 के लगभग 180 के लगभग उन्होंने लीड ले ली है इंडिया ने इस वक्त। मेरे ख्याल में अगर कल आके इंडिया बैटिंग करती भी है 50-60 रन और करते हैं तो मेरे ख्याल में इसी लीड के अंदर जो लीड होगी इंडिया की उसी में इंग्लैंड को पहली बात है आउट कर देंगे। और ये इंडिया अगर इंग्लैंड ऊपर जाता भी है तो मेरे ख्याल में 100 या 150 का टारगेट होगा और वो ईजीली इंडिया विन कर जाएगा, चेज कर लेगा। और इंडिया ने अपनी होम कंडीशंस का भरपूर फ़ायदा उठाते हुए देखें इंग्लैंड को बेबस कर दिया। और इंडिया की जानब से हम देखें जायसवाल ने 80 किए, रोहित ने 34, शुभमन गिल ने इतने, के राहुल ने 80 रन कर दिए, शेरिया सैयद ने खूबसूरत बैटिंग। अभी रविंद्र जडेजा को देखें आप 70 के लगभग वो बैटिंग कर रहे हैं, उनके साथ फिर अक्षर पटेल बैटिंग कर रहे हैं 30 के स्कोर पे। मतलब जो भी बैट्समैन उनका आ रहा है वो कम से कम उसका टारगेट 60-70 करता जा रहा है। मतलब जाहिर सी बात है अगर आपके सारे प्लेयर ऐसे कर रहे हैं, कोई एक प्लेयर भी मतलब छोटे स्कोर पे आउट नहीं हुआ है, अच्छे खासे स्कोर करके जा रहा है, जाहिर सी बात है उनकी अपनी कंडीशन से उसका भरपूर फ़ायदा भी उठा रहे हैं। तो आप कह सकते हैं कि मुकम्मल इंडिया ऑन टॉप इस मैच में वो इंग्लैंड को मुकम्मल तौर पर बाहर कर चुका है। उससे आगे हम चलें वेस्ट इंडीज़ और वेस्ट इंडीज़ ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो क्या ही बात है। मतलब बड़ा ही इंटरेस्टेड मैच है वेस्ट इंडीज़ और ऑस्ट्रेलिया का हुआ जा रहा है। पहले दिन में मुकम्मल तौर पर डोमिनेट किया वेस्ट इंडीज़ ने, 311 रन किया। और अभी देखें ऑस्ट्रेलिया की पहली 5 विकेटें 50 रन के अंदर अंदर हो गई थी। उसके बाद फिर थोड़ा सा ख्वाजा और एलेक्स कैरी ने इनिंग को संभाला, फिर भी एंड पे जाके अच्छा कमबैक किया वेस्ट इंडीज़ ने, अच्छा कमबैक किया ऑस्ट्रेलिया ने, लेकिन फिर भी वेस्ट इंडीज़ हावी रहा ऑस्ट्रेलिया पे। ये बड़ी अहम बात है और बड़ी ही ज़बरदस्त बात है कि हालांकि वेस्ट इंडीज़ की कोई जो टीम है वो एक्सपीरियंस टीम नहीं है, नए लड़के हैं उनकी टीम में, फिर भी उन्होंने डोमिनेट करते हुए 289 पे 9 आउट थे ऑस्ट्रेलिया को, ऑस्ट्रेलिया ने अपनी इनिंग को डिक्लेयर कर दिया। अब देखिए ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि 311 की लीड आप ख़त्म नहीं कर सकें और 289 पे आपने डिक्लेयर कर दिया। वो यही वजह थी यार कि जो 4-5 ओवर बचते हैं उनमें हम वेस्ट इंडीज़ की विकेट ले लें तो कल अर्ली मॉर्निंग भी हम उनकी विकेट्स अच्छी तरह से ले सकते हैं। यही प्लान था और ऑस्ट्रेलिया उस पर सक्सेसफुल भी रहा, एक विकेट उनको मिल गई है। कल वो मॉर्निंग सेशन में जाएंगे, कोशिश करेंगे कि अर्ली ऑन विकेटें लें और वेस्ट इंडीज़ को अंडर प्रेशर करें। और ये 50-50 आप कह सकते हैं मैच, क्योंकि अगर वेस्ट इंडीज़ 300 प्लस अगेन बना देता है तो फिर यकीनी तौर पर आप ऑस्ट्रेलिया के लिए आप कह सकते हैं कि टारगेट टफ हो जाएगा। और जिस तरह की क्रिकेट खेली वाकया ही काबिल तारीफ़ क्रिकेट खेली है वेस्ट इंडीज़ ने। अभी जो 2 डेज गुजरे ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज़ के। उससे आगे चलिए पाकिस्तान का न्यू चेयरमैन अनाउंस हो गया है जी, शाह हावर जो कि पहले वकालत करते थे और अभी पीसीबी के चेयरमैन निगरान चेयरमैन बन गए। मतलब ऑफिशियल जो लॉन्ग टर्म के चेयरमैन है वो नहीं है, ये आपको सबसे पहले मैं कंफर्म कर दूं। वो इलेक्शन तक, जब पीसीबी के इलेक्शन हो जाएंगे नया चेयरमैन मुंतखब होने तक वो चेयरमैन है। लेकिन कुछ दिन पहले मोहसिन नकवी थे, अभी शाह हावर आ गए, क्या पता 2 दिन के बाद किसी और को बना देंगे। मतलब यार कोई थोड़ा बहुत, ये पाकिस्तान क्रिकेट है, वो खिलौना नहीं है कि आप एक दिन एक है, दूसरे दिन दूसरा है, तीसरे दिन तीसरा है। मतलब अभी देखें 10 दिन के अंदर अंदर, बल्कि 5 दिन के अंदर अंदर 3 चेयरमैन चेंज हो गए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के। मेरे ख्याल में आईसीसी को तो असल बैन तो इधर लगाना चाहिए, आईसीसी को इस क्रिकेट बोर्ड पे लगाना चाहिए जो ये मामला इस वक्त चल रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में।
श्रीलंका में इतना मामला नहीं हुआ था कि तो श्रीलंका में आईसीसी ने पाबंदी लगा दी थी, फिर उसके जो भी सॉर्ट आउट हुए बाद में मामला जाके। तो ये मुकम्मल एक खिलौना बनाया हुआ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो चेयरमैनशिप है उसको खिलौना बना के बस खेल रहे हैं उसके साथ, एक दिन एक, दूसरे दिन दूसरा, तीसरे दिन तीसरा, मज़े ले रहे हैं बस उस कुर्सी के जाके, बस अपना नाम दर्ज कर रहे हैं कि मैं भी चेयरमैन बन गया हूँ। ये मामला चल रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। तो जाहिर सी बात है फिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के यही हालात होंगे जब ऐसे चेयरमैनशिप के हालात होंगे। उससे आगे चलें तो बात करें हम शोएब मलिक के हवाले से। शोएब मलिक के हवाले से बड़ी ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आई है और बड़ी ही शॉकिंग स्टेटमेंट है। मतलब जो जिस टीम की वो नुमाइंदगी कर रहे थे, आपको पता होगा कि शोएब मलिक ने कल या परसों के मैच में 3 नो बॉल्स करवाई थी एक ओवर में, वो भी पाँव की नो बॉल्स। तो आप कह सकते हैं कि एक स्पिनर का 3 नो बॉल करवाना यकीनी तौर पर डाउटफुल है। और फिर उनकी जो टीम के ओनर थे उन्होंने डायरेक्ट आके स्टेटमेंट दी है, कंट्रैक्ट उनका ख़त्म हुआ बीबीएल से, कोई उनकी पर्सनल रीज़न नहीं थी, वो उनकी जो टीम ओनर है उन्होंने कंट्रैक्ट ख़त्म किया है और उन पे आप कह सकते हैं कि फिक्सिंग का इल्ज़ाम लगाया और उन्होंने तहकीकात करनी है, उन्होंने ये अपनी स्टेटमेंट कहा है कि हमने तहकीकात करनी है और कंट्रैक्ट ख़त्म किया है। ये नहीं है कि शोएब मलिक, पहले ये खबरें आ रही थी कि पर्सनल रीज़न की वजह से वापस आ रहे हैं, ऐसी कोई पर्सनल रीज़न नहीं है। उन्होंने बाकायदा तौर पर टीम के ओनर ने ये बताया कि उन्होंने एक ओवर में 3 नो बॉल बनाई हैं एज अ स्पिन बॉलर। तो ये डाउटफुल है और वो उस पर एक्शन लेंगे और उस पर इन्वेस्टिगेट होगा। तो यकीनी तौर पर ये काफ़ी शॉकिंग है। मतलब एक स्पिनर बॉलिंग कर रहा है, वो पाँव की 3 नो बॉल करवा रहे हैं एक ओवर में। लेकिन फिर दूसरी जानब से दूसरे रुख से ये देखा जाए तो एक स्पिनर, जाहिर सी बात है शोएब मलिक प्रॉपर स्पिनर नहीं है, मतलब एक रेगुलर स्पिनर नहीं है कि वो बॉलिंग करेंगे ही करेंगे। तो उनको फिक्सिंग करनी थी, तो क्या ये पहले से कंफर्म था कि उन्होंने ओवर करवाना ही करवाना है, कि उन्होंने ओवर में जाके फिक्सिंग करनी है। तो काफ़ी सारी बातें हैं, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा कि क्या ये वाकया ही ये हकीकत है या हकीकत नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल में शोएब मलिक ऐसा काम क्यों करेंगे अपनी इस एज में जाके, अपने करियर के एंड पे जाके। उन्होंने अच्छी खासी इज़्ज़त बनाई हुई है, T20 में इतने सारे स्कोर किए हुए हैं, ऐसा मेरे ख्याल में नहीं हो सकता। लेकिन मे बी हो भी सकता है, ये तो 3-4 दिनों में मज़ीद इसकी इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चल ही जाएगा। लेकिन ये खबरें अभी गर्दिश कर रही हैं और टीम के ओनर ने बाकायदा तौर पर ये स्टेटमेंट दे दी है। उसके बाद चलेंगे जी, आज का मैच था रॉन्गपुर राइडर बाबर आजम का। आज बाबर आजम स्कोर नहीं कर पाए, तो खैर कोई बात नहीं है, ज़रूरी नहीं कि हर मैच में एक प्लेयर जाएगा वो 50+ स्कोर करेगा, ऐसा नहीं होता। खैर उनका कल दोबारा से मैच है और कल डिज़र्ट वाइपर शाहीन अफरीदी और मोहम्मद आमिर की टीम का भी मैच है कल। यकीनी तौर पर कल का दिन क्रिकेट फैंस के लिए काफ़ी मज़े का होने वाला, जो आमिर, शाहीन और बाबर के फैंस हैं। उसके बाद मोहम्मद हफीज़ के हवाले से भी एक स्टेटमेंट आई है कि उनसे सवाल हुआ इस बारे से कि क्या रीज़न है ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ हारने की और T20 सीरीज़ हारने की। तो मोहम्मद हफीज़ ने कोई टेक्निकल रीज़न नहीं बताई। उन्होंने कहा कि प्लेयर्स की जो तवज्जो थी वो लीग्स की जानब थी, प्लेयर्स की जो सोच थी, मतलब उसमें वो यही चल रहा था कि हमें NOC मिलेगी या नहीं मिलेगी लीग्स की, इस वजह से टीम हार गई है। अब ये कोई जवाब तो नहीं हुआ, आप एज अ टीम डायरेक्टर हैं, आप ये कह सकते हैं कि हमसे बॉलिंग अच्छी नहीं हुई, हमारा जो मिडिल ऑर्डर है वो उसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, हारिस रऊफ़ी में शुरू से बॉलिंग नहीं ठीक की है, मेरी कोचिंग ठीक नहीं हुई है, ये नहीं कहा। और जनाब ये कह रहे हैं कि प्लेयर्स को NOC की टेंशन थी, वो उधर लगे हुए थे, इस वजह से हार गए। यार ये कोई तरीकाकार है? मतलब आप टीम डायरेक्टर हैं, आप कोई और रीज़न बयान कर दें, बेशुमार रीज़न है। पाकिस्तान की फील्डिंग ठीक नहीं थी, पाकिस्तान की मिडिल ऑर्डर की बैटिंग ठीक नहीं थी, पाकिस्तान की बॉलिंग ठीक नहीं थी, आप कह सकते हैं ठीक है कि अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, आगे परफॉर्म करेंगे। आपने अजीब सी रीज़न निकाली है, ठीक है। और ऐसा तो नहीं होना चाहिए, अगर कोई भी एज अ हेड कोच है उसको ऐसी स्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए। और ये हमेशा होता है, पाकिस्तान के जो भी कोचिंग पैनल है वो दूसरे को इल्ज़ाम ठहराता है किसी न किसी सूरत में, या किसी न किसी जो बहाना लगा के ना। मतलब इंडिया पाकिस्तान का मैच था और मिकी आर्थर ने आकर कह दिया था कि दिल पाकिस्तान नहीं लगाया जनाब, पाकिस्तान हार गया। ये कोई रीज़न तो नहीं ना हुई। रीज़न तो प्रॉपर यही है कि बैटिंग अच्छी नहीं हुई, बॉलिंग अच्छी नहीं हुई, फील्डिंग अच्छी नहीं हुई। इनमें से कोई एक चीज़ होगी जिसकी वजह से टीम हार रही है। तो ये पाकिस्तान का चलता रहता है, इसको हम साइड पे करेंगे। उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान के क्रिकेट की बेहतरी हो, जो भी फैसले हों। वीडियो अच्छी लगी शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।